आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर अश्योर्ड फ्यूचर एंडोमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जानती हो कि चैनल पर प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, पेंशन प्लान हो, यूलिप प्लान हो, म्यूचुअल प्रोविडेंट सेविंग स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस हो, तो हर चीज़ आपके अनुसार आ रही है। इस बात से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे सभी वीडियो आपको उचित समय पे मिल जाएं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए फंड से संबंधित। नए फंड का नाम है इनका निफ्टी मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड, जो कि न्यू फंड ऑफरिंग है, जिसे आप NFO कहते हैं। ये 2 नवंबर से लेके 17 नवंबर 2024 तक NFO के तौर पे अवेलेबल है। तो फेस वैल्यू जो NAV का होगा 10 रुपए का मिल जाएगा, जो कि आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है। ये आपको यूलिप प्लान के साथ में मिलेगा आगे चल के, राइट, जो सबके लिए ओपन होगा, जैसे कि ऑनलाइन सेविंग प्लान और फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। ये दोनों ही वीडियोस आपको यूलिप प्लान प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, क्योंकि जो इसके ऊपर लगने वाले चार्जेस हैं उसकी जानकारी आपको इन्हीं वीडियो से मिल पाएगी, राइट। अब देखिए, ये जो निफ्टी मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड है, ये आपको यूलिप के साथ मिल रहा है, तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 1010D। प्रीमियम के लिए 80C, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के लिए सेक्शन 1010D। कब? जब आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम हो। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा या 2.5 लाख का है, तो ऐसे में एक साल में अगर 1 लाख रुपए का गेन हो गया तो उस पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है यूलिप प्लान के अंदर। ये चीज आपको पता है, यूलिप के साथ ही आपको मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। नया फंड है तो इसका जो बेंचमार्क है ये उसको रेप्लिकेट करता है, उसी को फॉलो करता है। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 500, यानी कि जो 500 स्टॉक्स हैं कंपनीज के अंदर, उनमें हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे जो आउट परफॉर्म करेंगे 50 फंड, जो कि मल्टी कैप फंड होंगे, यानी कि जिनमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी तरीके के स्टॉक्स होंगे, जो अपने मोमेंटम के बेस पर आउट परफॉर्म करेंगे, उन्हीं क्वालिटी 50 फंड के अंदर आपका मनी जाएगा। इसलिए इसका नाम निफ्टी मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड रखा मैक्स लाइफ ने, जो कि अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड को फॉलो कर रहा है। हाफ ईयरली और ईयरली अपने आप यहाँ पे मैनेज हो रहा है, इसी को रेप्लिकेट कर रहा है, यानी कि ऑटो रीबैलेंसिंग हो जाएगी। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें होगा वो अपने आप ऑटो रीबैलेंस होता रहेगा। किस तरीके के स्टॉक्स में? 10 लार्ज कैप स्टॉक्स, 15 मिड कैप स्टॉक और 25 स्मॉल कैप। इस तरीके से 50 स्टॉक्स यहाँ पे होंगे। अब आपको जानना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो अब हमें यहाँ पे साफ पता लग गया है कि बेंचमार्क क्या है, किस तरीके के स्टॉक्स में पैसा जाएगा, और स्टॉक्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी ओरिएंटेड ये फंड ऑप्शन हो जाता है। अब इक्विटी ओरिएंटेड है तो जो प्रोफाइल होगा यहाँ पे वो हाई रिस्क कैटेगरी का होगा, या कह लो फंड नेचर जो होगा वो हाई रिस्क कैटेगरी का होगा, राइट। अब रिटर्न के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये बेंचमार्क को ही रेप्लिकेट कर रहा है, बेंचमार्क को ही फॉलो करेगा, ट्रैक करेगा, तो हम बेंचमार्क के बारे में यहाँ पे जानेंगे। बाकी इसके बारे में तो आगे चल के पता चलेगा जब ये अवेलेबल होगा मार्केट में, राइट। तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जान लेते हैं हम बेंचमार्क का। कैपिटल गुड्स में जो वेटेज है वो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 30.38% है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.16%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 11.45%। ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 8.40%। किसका है ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन? निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड का। इसी को ही रेप्लिकेट कर रहा है मैक्स लाइफ का न्यू फंड ऑफर, राइट। हेल्थ केयर सेक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, 6.61%। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 5.93%। अब ये सेक्टर्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है? इस वजह से बताया जा रहा है जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के सेक्टर्स के अंदर आपका मनी यहाँ पे फ्लोट होगा, जाएगा, इन्वेस्ट होगा, ठीक है। वैसे ही 500 के अंदर सभी तरीके की कंपनीज यहाँ पे आने वाले हैं, सभी तरीके के सेक्टर्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन से लेके सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल एंड माइनिंग्स भी इन्वॉल्व। अब हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी 500 मल्टी कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के टॉप 10 कंपनीज के बारे में, या कहो कि टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में, जो कि समय अनुसार बदलेंगी, राइट, जैसा फंड परफॉर्म करेगा उसके अनुसार। बजाज ऑटो लिमिटेड में 5.39% वेटेज है। REC लिमिटेड में 5.14% का वेटेज है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। कोल इंडिया लिमिटेड में 5% का वेटेज है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में
4.90% असेट अंडर द मैनेजमेंट का वेटेज है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में 4.85%, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड में 4.84%। अब इसके आगे आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, वरुण बेवरेज है, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड है और कमिंस इंडिया लिमिटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4.83% का वेटेज है, वरुण बेवरेज लिमिटेड में 4.71% का वेटेज है, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड में 4.70% और कमिंस इंडिया लिमिटेड में 4.41%। ये जो वेटेज है समय अनुसार चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके के ब्रांड यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि इसी को ही मैक्स लाइफ के जो फंड मैनेजर हैं फॉलो करेंगे। और ये जो फैक्ट शीट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूदरियल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इसके रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करें तो सिंस द इंसेप्शन निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड ने 23% के आसपास का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। अब इतना रेट ऑफ रिटर्न देख के एकदम कूद मत जाना कि भैया सीधा इन्वेस्ट कर दो, नहीं, आराम से प्लान करो। हाई रिस्क कैटेगरी का ऑप्शन है, अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो और आपने ऑलरेडी मैनेज किए हुए अपने रिस्क को, रिस्क ले सकते हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा रुक जाना चाहिए। ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, राइट। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जानकारी क्लियर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।